श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रवार की। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी सहित हम सब के घर में पधारे और हम सबको अपनी कृपा से कृतार्थ करे। 13 अक्टूबर आश्विन कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:20 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:54 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से 12:30 तक रहेगा। राहुकाल 10:40 से 12:07 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और एक औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। सूर्य बुध और चंद्रमा आज आपके लग्न में विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रदेव सूर्य देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चंद्र और बुध की युति, सूर्य और बुध की युति और सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग आपके लग्न में बनेगा। मंगल केतु आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। शनिदेव आपके छठे स्थान में, राहु और बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में, जबकि शुक्र देव आपके 12वें भाव में विचरण करेंगे। अब देखिए, अलग से एक नया युति आपकी कुंडली में बनी है। क्या कि चंद्र और बुध, सूर्य और बुध, सूर्य और चंद्रमा, राजा और रानी अपने पुत्र के उच्च घर में विराजमान है। युवराज, बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है। सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी। कितना प्यारा योग है कि युवराज जिस घर में उच्च के होते हैं वहीं पर राजा और रानी भी विराजमान है। इसी के साथ ग्रहों की स्थिति को देखें तो सूर्य और चंद्रमा का जो एक साथ युति है उसे अमावस्या योग का भी नाम दिया गया है। तो अमावस्या योग में चंद्रदेव जो है वो पूरी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं। चंद्रदेव दिखाई नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि पूरी काली रात इस दिन होती है। सूर्य देव के अस्त होने के बाद चंद्र देव के दर्शन नहीं हो पाते और ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारक भी बनता है, क्योंकि चतुर्थ भाव अर्थात तो सुख के सभी कुंडलियों में जो कारक हैं वो चंद्र देव ही होते हैं। काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए जो चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है जिसके स्वामी चंद्र देव होते हैं। तो देखिए, मिला जुला असर आपकी कुंडली में आज रहने वाला है। क्या एकादशेश लग्नेश में गए तो आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल फॉर्म में आएंगे, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं। अभी तक यदि इनकम को करते हुए आप शर्मा रहे थे, कुछ बातें करते हुए आप शर्मा रहे थे, तो अब आपकी वो जो घबराहट है, वो शर्माहट है, वो निकल जाएगी। फुल्ली प्रोफेशनली मूड में आज आप दिखने वाले हैं। लेकिन चूंकि एकादश के स्वामी सूर्य के साथ हैं और वो अस्त हो गए हैं, तो आज कहीं ना कहीं आपकी इनकम कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बुधदेव आपके व्यापार को चलवाए बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि भैया बुधदेव क्या हैं? बुधदेव आपके लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, और वहीं पर द्वादश के जो मालिक हैं वो सूर्यदेव भी विराजमान हैं। इसके अलावा नवमेश और जो आपके द्वितीय स्थान के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, वो 12वें स्थान में विराजमान हैं। और यहाँ पर शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं और उनके घर के स्वामी लग्न में विराजमान हो गए। तो कहीं ना कहीं विदेश भाव से जो आपकी अर्निंग है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि जो आपकी रोजाना की अर्निंग हो रही है उसमें आज कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो आपके दूरगामी प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको लाभ की स्थिति बरकरार रखेंगे चंद्रदेव, लेकिन दैनिक आमदनी में, क्योंकि इनकी दृष्टि
मीन राशि पर पड़ेगी और उसके जो स्वामी हैं वो अष्टम स्थान में है राहु के साथ। देखिए, किसी ने कहा था कि राहु की पावर अब बहुत कम हो चुकी है और अब जब वो बृहस्पति का कुछ नहीं कर सकते, तो ये हम उन्हें आंसर नहीं दे रहे। हालांकि हमने यूट्यूब पर कमेंट्स किया था। आप इस चीज से समझिए कि राहु 1 डिग्री का भी है और बृहस्पति देव 15, 16, 17 डिग्री के हैं, तो क्या तब भी दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो होगी, लेकिन कम होगी। देखिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि यदि एक दूध का भिगोना है, उसमें 1-2 बूंद यदि नींबू गिर जाए, नींबू की बूंद गिर जाए, तो दूध कहीं ना कहीं फटने के चांस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही ना फटे, कुछ ना कुछ दिक्कत दूध में आएगी, क्योंकि दूध और खटाई इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। उसी प्रकार से जब तक राहु यहाँ पर विराजमान है, तब तक बृहस्पति देव का असर भैया कम रहेगा। हम यह नहीं कह रहे कि बृहस्पति देव अपनी पूरी पावर में नहीं है, लेकिन यदि यह कहा जाए कि बृहस्पति पर राहु का कोई भी असर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी तक चंडाल दोष है। 30 अक्टूबर को जब दोपहर के टाइम राहु यहाँ से वक्री चाल से होते हुए गुरुदेव की राशि में विचरण करेंगे, तब बृहस्पति देव इनके चंगुल से मुक्त होंगे, अर्थात गुरु चंडाल दोष समाप्त होगा। तो जब चंद्रदेव की दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी और उनके जो स्वामी है वो अष्टम भाव में, तो यहाँ पर चिंताएं बढ़ेगी। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में तंत्र मंत्र में काफी आगे जाना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन साधनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं। शक्तियां एक तरीके से कहें तो विचरण करती हैं। अमावस्या पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी साधनाएं सिद्ध होती हैं, बहुत सारे शावर मंत्र सिद्ध होते हैं। आप लोगों को साधनाएं जो दे रहे हैं, रोज देखिए, नवरात्रि में कई साधनाएं आपको देंगे, जिसमें कुछ साधनाएं नवरात्रि में करने की होंगी, कुछ साधनाएं छठी अर्थात छठे नवरात्रे, सातवें नवरात्रे और 8वें नवरात्रे को करनी होंगी, और कुछ साधनाएं ऐसी होंगी जो केवल नवमी की रात में की जाए तो सिद्ध होंगी। सभी शावर मंत्र आपको देंगे। तो आज इनकम को लेकर के थोड़ी आपको दिक्कत रहने वाली है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थिति कही जाए तो अच्छी रहेगी, और प्राइवेट जॉब की बात कही जाए वहाँ भी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन इनकम संबंधी जितने आपके कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। कोई सौदा होना है, सौदा हो जाएगा, लेकिन पैसे आने की जब बात होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अर्थात यहाँ पर दिक्कत हम पैसे से संबंधित, पैसे का धन आगमन से संबंधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आज के दिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रदेव आज सूर्यदेव के नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। खर्चों की अधिकता आपको बढ़ाएगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके 12वें के स्वामी होते हैं और चंद्रदेव इनके नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। हो सकता है कुछ डॉक्टर के यहाँ आपका खर्च हो जाए, कुछ स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो जाए, लेकिन शुक्रदेव वहीं पर 12वें स्थान में बैठे हैं तो आपकी सहायता भी पूर्ण रूप से करेंगे। क्या सहायता करेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको इस तरह के कारक बनवाएंगे कि भले ही आज आपके पास पैसे ना आए, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, अर्थात जो आपकी कमी हुई है उसको ये 2-3 दिन में शुक्रदेव पूरा करा देंगे। अब शुक्र और शनि आमने सामने बैठे हैं, तो ऐसे में स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण की शक्ति काफी बढ़ेगी, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी और गलत रास्ते की ओर खिंचाव होगा। तो भैया यहाँ सावधान रहिए। हॉस्पिटल जाने की बात, अर्थात स्वास्थ्य खराब कैसे होगा? स्वास्थ्य खराब का एक मेन कारण होता है पेट खराब होना। तो पेट कैसे खराब होता है? जब भैया बाहर की चीजों का ज्यादा सेवन किया जाता है, ज्यादा तला भुना किया खाया जाता है, तो संतुलित भोजन यदि आप करते हैं, संतुलित जीवनचर्या, संतुलित दिनचर्या आप अपनाते हैं, तो इस तरह के दोषों से आप बच जाएंगे। लग्जरीज चीजें खरीदने के लिए आपका मन ललचाएगा और इसको खरीदने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। नवरात्रों में नई चीजें खरीदने का आपका होगा, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। भाग्येश 12वें स्थान में जाकर के बैठे हैं, तो विदेश से इनकम, अपने घर से, अपने कार्यस्थल से दूर से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलना, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। उसका परिणाम भले ही बाद में दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल वो चीजें आपको दृष्टिगोचर होने शुरू हो जाएंगी। केतु द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो धर्म से आपको जोड़ेंगे, लेकिन केतु मंगल की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जुबान आपकी कड़वी हो जाएगी। मन आपका अंदर ही अंदर परेशान सा रहेगा, गुस्सा रहेगा, चेहरे पर एक क्रोध की लालिमा रहेगी। क्रोध में नहीं आएगा तो लालिमा तो आपके चेहरे पर एक
101% रहेगी। कारण क्या है कि मंगल देव आकर्षक, एक आक्रामक, एक तेजोमय ग्रह है, अंगारा सा है पूरा, बहुत गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और आपके लिए यहाँ पर ये प्राक्रमेश और अष्टवेश होते हैं, तो कारक भी इनको नहीं माना गया। लेकिन चूंकि मंगलदेव खून का कारक है, वो हमने सिर्फ आपके हाउसेस की बात की, लेकिन खून का कारक है, तो खून संबंधी कोई दिक्कत आपको हो सकती है। बृहस्पति देव आपकी कहीं ना कहीं रक्षा तो करेंगे, लेकिन राहु और मंगल का संबंध है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ब्लड संबंधी रोग या हृदय संबंधी रोग या फिर चोट चपेट, दुर्घटना की आशंका, वाहन दुर्घटना की आशंका भैया है। तो इनसे पूरी तरीके से आपको बच करके रहना होगा, अपने जीवन को सुधारना होगा। वहीं जो लोग गुप्त धन, अर्थात आज के लिए तो बात नहीं कर रहे, आगे के लिए बता रहे हैं, अभी तो चंद्रमा पीड़ित है, तो अभी तो ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए। शेयर मार्केट में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ कराएंगे। जिन रास्तों से आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है, वहां से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ ये कराएंगे। नया बिजनेस बुध देवता की कृपा से आपको प्राप्त होगा। चंद्रदेव जब आपके द्वितीय स्थान में जाएंगे, तो नया व्यापार भी आपका कहीं ना कहीं शुरू कराएंगे, कोई नई शुरुआत कराएंगे, अर्निंग की कोई ना कोई नई शुरुआत होगी। शनिदेव आपके रोग रिपू ऋण को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे, लेकिन आपको संभलना है, क्योंकि शुक्र सामने है। तो चरित्र का भी कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे में हमने देखा है कि भैया कई भटकाव होते हैं। अब चैटिंग कर रहे हैं बहुत से लोग, तो हमारे पास आते हैं जी, विदेश से कुछ चैटिंग वगैरह हो रही थी और वहीं पर कुछ ऐसा मामला फंस गया। अब वहां से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने कहा भैया उस टाइम कह रहे गुरु जी, उस टाइम तो हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। मैंने कहा उस टाइम तो तुम आनंद ले रहे थे, अब जब फंस गए तो हमारे पास आए। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को भैया खतरे में मत डालिए, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष। सोचते हैं कि ये जो सोशल सेटिंग होती है, तो दूर से अगर बात की जाए तो हमारे पर कोई लांछन नहीं होगा, लेकिन भैया आजकल एक से एक माइंडेड शातिर आदमी बैठे हैं, तो अपनी जिंदगी को उनके हाथ बर्बाद मत होने दीजिए। किसी भी विपरीत लिंगी के प्रति ऐसे चक्कर में मत पड़िए। जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहिए, पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए, अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाइए। आज आपको तंत्र में यदि आप हैं तो बहुत बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है, सिद्धि मिलने की उम्मीद है। गुरु आपको कोई ना कोई ऐसे मिल सकते हैं जो आपको इस तरह की चीज़ों का ज्ञान कराएं। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। बस मन परेशान, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और धन आगमन की स्थिति को लेकर के थोड़े परेशान होने की चिंतित नहीं है। अगले दिन, उससे अगले दिन आपके पास धन आ ही जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भोलेनाथ को दूध अर्पित कीजिए केसर डालकर, आपके जीवन की दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।